अभी तक आप लोगों जो है जो पढ़े पीछे वो क्या था, सर्वे था, कैसे हम रेलवे ट्रैक बिछाना है तो कौन क्या क्या सर्वे करना पड़ेगा, वो हम पिछली क्लास में ही आपको सारा कुछ डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर, ये भले 3 लिखा है लेकिन ये है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेल ट्रैक मटेरियल, यानी कि जो हम लोग रेल मार्ग बनाते हैं, रेल ट्रैक मतलब रेल मार्ग, जो हम लोग रेल मार्ग बना रहे हैं रेल गाड़ी चलने के लिए, तो उसमें कौन कौन से मटेरियल लगेंगे, उन सभी मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कशन भी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से मटेरियल हमारे लगते हैं। आखिर रेल ट्रैक क्या होता है? रेल ट्रैक यानी कि रेल मार्ग, रेल ट्रैक यानी कि रेल मार्ग। ठीक है, जो रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी देखिए हैं, देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी जो है हमारी, जो ट्रेन होती है, ट्रेन को चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रेल मार्ग जो है बनाना पड़ेगा। और रेल मार्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कौन कौन से मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो रेल ट्रैक या रेल मार्ग क्या होता है, रेलगाड़ियों के चलने के लिए जो स्थाई, स्थाई यानी परमानेंट, ठीक है, जो स्थाई लौह, लौह क्या होगा, पथ बनाया जाता है, उसे रेल पटरी कहते हैं। तो लोहे की जो है हम लोग क्या करते हैं, पथ बनाते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, लौह पथ बनाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेल पटरी कहते हैं। अब आप देखिए जैसे रोड बनाते हो गाड़ियों के चलने के लिए, तो वो लोह को नहीं बनाते हो, वो तो आप कंक्रीट का बनाते हो कि या फिर आप बिटुमिनस का बनाते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो स्थायी लौह पथ, यानी जो हम लोग परमानेंट हम लोग क्या करते हैं, लोहे का जो रास्ता या लोहे का जो पथ बनाते हैं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, रेल पटरी कहते हैं या रेल मार्ग कहते हैं। तो आज के बाद कोई भी आपसे रेल मार्ग पूछे तो क्या बताओगे, कि रेलगाड़ियों को चलने के लिए जो हम लौह, स्थायी लौह पथ हम लोग बनाएंगे, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, रेल पटरी कहेंगे। रेल पटरी को स्थायी मार्ग या परमानेंट वे भी कहते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि परमानेंट, परमानेंट वे क्या होता है, इसके सामग्रियों के बारे में जो है बताइए, या इसके घटक के बारे में बताइए। एक बार नहीं, हाँ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर आपको यही बताना है, पार्ट ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक क्या है आपका, परमानेंट वे ही होता है। रेलवे ट्रैक क्या है, परमानेंट वे होता है। ठीक है, स्थायी मार्ग होता है रेल मार्ग। रेल मार्ग क्या होता है, रेल मार्ग बच्चे स्थायी मार्ग होता है, अभी अभी जस्ट बताया आपको। ठीक है, तो रेलवे ट्रैक क्या है, परमानेंट वे है। और परमानेंट वे के जो घटक होते हैं, जो इसमें अगर देखें पार्ट जो होते हैं, वो हमारे पार्ट कौन कौन से होते हैं, पार्ट ऑफ ए रेलवे ट्रैक, रेल पटरी के घटक। ठीक है, तो रेल, इसमें जो घटक होते हैं वो होता है पहला रेल। आखिर रेल क्या होता है, देखिए रेल, कुछ लोग कहेंगे रेल जा रही है, अरे भैया रेल नहीं जाता है, रेल गाड़ी जाती है। ठीक है, क्या जाता है, रेल गाड़ी जाती है, रेल नहीं जाता है। तो इसमें क्या होगा आपका, पहला जो घटक है रेल है, अभी मैं दिखा रहा हूं फिगर आपको। स्लीपर दूसरा घटक होता है, स्लीपर क्या होता है उसकी भी चर्चा करेंगे। गिट्टी यानी बैलास्ट क्या होता है उसकी भी बताएंगे अभी। रेल बंधक या स्थायक, यानी रेल फास्टनिंग, या फिर या तो इसको फिक्सर भी बोलते हैं। निर्माण स्तर यानी फार्मेशन, या फिर सबग्रेड भी उसको बोला जाता है। तो सबसे पहले कि आप लोग एक फिगर देखिए यहाँ पर जरा, यहाँ पर फिगर देखिए। अब इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अब ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा क्या है बच्चे, ये जो है रेलवे ट्रैक है। क्या है, ये पूरा का पूरा जो है ये रेलवे ट्रैक है। ठीक है, क्या है बच्चे, ये पूरा का पूरा क्या है, रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है। यानी कि कह सकते हो रेल मार्ग, क्या है, रेल मार्ग। या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं परमानेंट वे, यानी कि स्थायी मार्ग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्थायी मार्ग, या फिर परमानेंट वे बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देखेंगे इसमें पार्ट जो हमारे कौन कौन, ऐसे आप लोग देखते होंगे, ऐसे जब भी स्टेशन पे जाएंगे या कहीं पर जो जहां पर रेल मार्ग गया रहता है वहां पर जाएंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। तो इसमें आइए देखते हैं। तो सबसे पहला वाला जो हम लोग पार्ट देखे थे, वो पहला वाला पार्ट क्या था हमारा, रेल मार्ग था, सॉरी रेल था। तो जो रेल होता है, केवल रेल की अगर हम लोग बात करें, केवल रेल जो है इसमें, वह केवल ये लोहे की जो खंड होती है, जो ये आपको लोहे की खंड दिखती है ना, ये वाला, ये लोहे का खंड जो आपको दिख रहा है, यही क्या होता है, यही रेल है। क्या है ये रेल है। इसको हम लोग
जो है लोहे की खंड को हम लोग क्या बोलते हैं, रेल बोलते हैं। तो इसमें कितने रेल हैं, 2 रेल होते हैं। देखिए एक रेल ये और दूसरा रेल ये, ठीक है। और इसी रेल पर ही जो है हमारे जो है रेलगाड़ी चलती है, इसीलिए इस पर जो गाड़ी चलेगी इसको क्या बोलेंगे, गाड़ी को रेलगाड़ी बोलेंगे। आई बात समझ में। तो रेलगाड़ी क्या है, ट्रेन हो जाता है। तो रेल जो है हमारा ये रहता है, ये लोहे का खंड होता है। आखिर लोहे का रेल कैसा होगा, तो देखिए जो अपने इंडिया में, देखिए इसमें क्या है ना, 3 प्रकार के रेल हैं, अलग 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 सब होते हैं। तो जो अपने इंडिया में यूज होता है उसका नाम अभी हम सब चर्चा करेंगे, फ्लैट फुटेड क्या है। लेकिन अभी बस इतना जानिए कि आपका जो है रेल होता है, ठीक है। कौन सा होगा वो हम बता देंगे, फ्लैट फुटेड है, ठीक है, वो सब उसकी डायमेंशनिंग अलग है। ये जो है ना आई सेक्शन होता है, आई सेक्शन का एक पूरा खंड होता है। आई सेक्शन का मतलब समझ रहे हैं, आई सेक्शन का मतलब ये है कि जो है यहां पर आई सेक्शन का मतलब है ये, देखिए आई सेक्शन का मतलब है ये रहा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखिए तो रेल जो हमारा है वो कुछ इस तरह से ही होता है। यहाँ पर देखिए इस फिगर दिख रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा रेल का ही ये फिगर है, ठीक है। ये क्या है, हमारा रेल का ही फिगर है। तो इसको ध्यान से जरा देखिए। देखिए अब ये जो पूरी लंबाई में आपको लोहे का खंड दिख रहा था वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो है जब आप इसको काटते हो ऐसे, ये लंबाई में है, तो इसको जब आप ऐसे काटोगे, इसका क्रॉस सेक्शन व्यू जब देखोगे तो यहाँ पे आपको ये जो व्यू दिखेगा कुछ इसका व्यू कुछ इसी प्रकार से ये व्यू दिखता है, कटा हुआ भाग, ये देख रहे हो, ये कटा हुआ भाग आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये जो शेप है ये आई सेक्शन के रूप में आपको दिखता है। कैसा दिखता है, आई सेक्शन के रूप में दिखता है ना, क्यों, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई सेक्शन है, ये लोहे का खंड होता है। अब इसका एक पूरा संरचना है, इसकी अलग अलग डायमेंशन होती है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेड क्या है, वेब क्या है, ठीक है, आधार यानी बेस क्या है, वो सब एक एक करके अभी डिस्कशन करेंगे जब रेल टॉपिक पर आएंगे। अब यहां पर देखिए ये ना, जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसका ये ज्यादा चौड़ा है निचला वाला भाग, तो ये अलग अलग टाइप के जो रेल होते हैं उसमें ये एक टाइप है ये, यानी कि ये फ्लैट फुटेड रेल है जो अपने इंडिया में यूज होता है, ठीक है। और जब इसका ऊपरी हिस्सा घिस जाता है तो ही हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, यानी 3-4 साल पे एक बार चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला जो घटक था, वो पहला घटक क्या था, रेल था। दूसरा घटक की अगर हम लोग बात करें, दूसरे घटक की बात करते हैं तो क्या है, स्लीपर। दूसरा घटक क्या होता है, स्लीपर होता है। तो स्लीपर जो है रेल को क्या करता है, आधार प्रदान करता है। तो जो रेल हमारा ऐसे लंबाई में डला है उसी के नीचे ऐसे जो है आपका ठीक उसके परपेंडिकुलर पर नीचे कंक्रीट का बना रहता। पहले जो है ना लकड़ी का लगता था, उसके पहले भी जो है लोहे का, लकड़ी का, अलग अलग मटेरियल का बनता है रेल स्लीपर। तो इसको बोलते हैं स्लीपर। जो ये आपको लोहे का ये दिख रहा है, सॉरी कंक्रीट का ये दिख रहा है ऐसा, ये 30-30 सेंटीमीटर पर लगा होता है, तो इसको बोलते हैं स्लीपर। क्या बोलते हैं, स्लीपर बोलते हैं, ठीक है, इसको स्लीपर बोलते हैं। और स्लीपर को सोने वाला स्लीपर मत समझ जाना, आई बात समझ में। तो ये जो है हॉरिजॉन्टली रहता है और ये कंक्रीट का बना रहता है, ये पहले से प्रीस्ट्रेस किया गया होता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, आरसीसी में पढ़ाए भी थे बेसिक थोड़ा सा, तो वहां पर जानकारी बस लेनी थी आपको। तो वो प्रीस्ट्रेसिंग कंक्रीट का बना होता है, पहले से स्ट्रेस कर दिया जाता है कंक्रीट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीपर बोलते हैं। और ये जो स्लीपर पर ये दोनों जो है हमारे रेल को इसी पर फिक्स कर दिया जाता है। तो जब इसको फिक्स करेंगे, फिक्स करने के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ कंपोनेंट चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कीलक टाइप की होती है, इसी में इसको फिक्स किया जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको जो है फास्टनिंग या फिक्सर बोलते हैं। जो भी, ये भी क्या है, एक तरह का कंपोनेंट ही है इसका, यानी घटक ही है। देखिए तो यहाँ पर रेल बंधक या स्थायक जो मैंने बताया वही है आपका जो फिक्स किया जाता है। तो अभी हम इसको सब पर भी एक एक, देखिए जितने घटक है ना, जितने पार्ट है, सब पर अलग अलग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या बचा है, आपका बचा है बैलास्ट। तो बैलास्ट जो हमारी गिट्टियां होती हैं, ये देखिए इसमें गिट्टी भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए गिट्टी यहाँ पर आपको दिख रहा है, छोटा 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 सा गिट्टी भरा है। गिट्टी क्यों भरते हैं, क्या कार्य है, वो भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबका काम क्या है, सबको बात करेंगे, चलिए। और इसमें जो नीचे सॉइल सबग्रिड की बात, इसके नीचे जो मिट्टी है, जो इसके नीचे मिट्टी है ना, उसको बोलते हैं सॉइल सबग्रिड, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन या सबग्रिड, निर्माण स्तर। नीचे मिट्टी मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर ये बनाया गया होता है, ठीक है।
चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा रेल होगा। तो जैसे फिगर बनाने के लिए जब आएगा तो आप फिगर अपने से भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। आप अपने से भी फिगर आप ऐसे नॉर्मली ड्रा करके आप उसको लिख सकते हैं कि रेल ये है, बैलास्ट ये है, स्लीपर ये है, रेल फास्टनिंग इसी में लगा होता है, फॉर्मेशन या सब ग्रेड क्या होता है। तो इस तरह से आप इसमें फिगर दे सकते हैं। चलिए तो पहला इसमें देखिए रेल क्या होता है। पहला जो हमारा कंपोनेंट घटक है वो रेल क्या होता है, समझ में आया? समझ में आ रहा है? बताइए जरा, चीजें क्लियर हुई? आज के बाद अब आप लोग क्या बोलोगे, रेल को रेल ही बोलोगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ट्रेन जा रही बोलो रेल जा रहा है, नहीं, रेल जा नहीं रहा है, रेलगाड़ी जा रही, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर रेल यानी कि जो हमारा लोहे का खंड है वह, उसको ही समझेंगे। तो ये आई सेक्शन का होता है। तो यह बेल्लित, बेल्लित यानी रोल्ड इस्पात के लंबे गर्डर होते हैं। रोल्ड क्या मतलब समझ रहे, रोल्ड स्टील क्या होता है? देखिए एक तो नॉर्मल स्टील होती है, जब बार बार रोलिंग करके पीट कर क्या करते हैं हम लोग, एक हम लोग आई सेक्शन बनाते हैं। आई सेक्शन यानी जो ये आप लोग देख रहे हो, ये जो आपको आई सेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, अब हम केवल अभी रेल की बस बात कर रहे हैं, इसलिए हम रेल पर बस चलेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग रेल पर बस टॉपिक पर अभी चलेंगे, 5 मिनट उस पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आई सेक्शन का है ये, हाँ ये रहा। देखिए अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, अभी आप एक रोचक बात भी आपको बताएंगे इससे जुड़ी बातें, जो कि सभी लोग उतना नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी आज सारे सभी लोग जान जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो हमें देख रहे हैं ये रोल्ड स्टील का बना होता है। किसका? रोल्ड स्टील का, यानी कि इसमें जो है रोल्ड लोहा होता है या स्टील कर सकते हैं, और भी इसमें चीजें मिक्सअप होती है, केमिकल कंपोजिशन, तो बात बताएंगे। रोल्ड स्टील जब भी कोई कहे ना, या बेल्लित कोई कहे, तो इसका मतलब होता है कि इसको जब भी इस लोहे को बनाया जा रहा होता है, उसको बार बार रोलिंग करके और उसको पीटा जाता है, फिर उसके बाद ठंडा किया जाता है, इसलिए इसको रोल्ड या बेल्लित बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेल्लित या रोल्ड इस्पात के लंबे गर्डर होते हैं। क्या होते हैं? लंबे लंबे गर्डर होते हैं। क्या सर इसकी लंबाई फिक्स होती है? जी, इसकी लंबाई फिक्स होती है, इसका वजन फिक्स होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिनके फ्लैंज यानी शीर्ष के ऊपर गाड़ी के पहिए घूमते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपको दिख रहा है ये, इसको हेड बोलते हैं ऊपरी हिस्से को, और इसको हम लोग जो है अपने टेक्निकल भाषा में इसको फ्लैंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैंज बोलते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, आप लोग पढ़े होंगे जब मैं पढ़ा रहा था कि ऊपरी हिस्सा फ्लैंज, निचला हिस्सा, ये इसको भी फ्लैंज ही बोलते हैं। यानी ये ऊपरी फ्लैंज, निचला फ्लैंज, और बीच में क्या होता है? वेब होता है। तो ऊपरी फ्लैंज को यहाँ पर हेड बोलते हैं और निचले फ्लैंज को यहाँ पर बेस बोलते हैं, ठीक है। ऊपरी फ्लैंज को क्या बोलते हैं? हेड या तो शीर्ष बोलेंगे, हेड या शीर्ष बोलेंगे, और निचले फ्लैंज को इसको बेस या फिर आधार बोलेंगे। बेस या फिर क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, ठीक है। तो ऊपरी फ्लैंज को हम लोग जो है हेड, या निचले फ्लैंज को हम लोग बेस बोलेंगे, ठीक है। तो जिनके फ्लैंज शीर्ष के ऊपर गाड़ी के पहिए क्या करते हैं? घूमते हैं, तो उसके ऊपर जो है गाड़ी का पहिया ऊपर घूमेगा। एक पटरी यानी ट्रैक के लिए दो रेल समानांतर दूरी यानी गेज पर रखकर स्लीपरों के ऊपर दृढ़ता से जड़ दी जाती है। तो आपको मैं पहले ही बताया था कि इनके ये गेज भी बताया हूं, जब मैं उस स्टार्टिंग में क्लास ले रहा था, थोड़ा सा गेज के डिस्कस किया था। गेज के बारे में अभी डिटेल्स में लिखवा दूंगा कि गेज क्या होता है। देखिए यहां पर कहने का ये मतलब है कि जो रेल है, ये रेल दो होते हैं। कितने रेल? एक रेलवे ट्रैक पर दो, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, ठीक है। और इनको जो है समानांतर दूरी पर, यानी कि समान दूरी पर जो है क्या किया जाता है? फिक्स कर दिया जाता है। और ये जो समान दूरी होती है उसको गेज डिस्टेंस बोलते हैं। यानी इस रेल के अंदर से अंदर तक की जो डिस्टेंस है, जो हेड होता है, हेड के इनर साइड से अंदर तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, अंदर से अंदर तक की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेज डिस्टेंस बोलते हैं। GAUGE, गेज डिस्टेंस, ठीक है, उसको गेज डिस्टेंस बोलते हैं। कितना रखना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो बताया भी थे आप लोग को, अलग अलग का अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहां पर इसको गेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो इसको क्या किया जाता है? दोनों को फास्टेनर के माध्यम से फिक्स कर दिया जाता है स्लीपर पर,
ठीक है। तो दृढ़ता पूर्वक क्या करते हैं, जड़ देते हैं। रेल पटरी को दृढ़, समतल तथा चिकनी सतह प्रदान करती है। तो रेल का काम क्या है, रेल का मेन काम यह है कि जो हमारी रेलगाड़ी होती है, जो गाड़ियां उस पर चलती हैं, तो पहिए के लिए क्या करता है, एकदम समतल और चिकना सतह क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि स्मूथ और एकदम प्लेन जो है पथ प्रदान करेगा। ठीक है, ताकि गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार से चल सके। रेलगाड़ी के भार को क्या करता है, स्लीपर पर अंतरित करता है। तो दो काम है, दो काम क्या है इसका, पहला तो काम क्या है कि एकदम प्लेन और एकदम स्मूथ सरफेस प्रदान करेगा। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि जो इस पर रेलगाड़ी का जो वजन है, जो भार है, जो इसके ऊपर आएगा, ये क्या करेगा, उसको स्लीपर पर ट्रांसफर करेगा। तो ये जेई में भी एक क्वेश्चन पूछता है कि रेल का क्या काम है, रेल की क्या फंक्शन है। तो आपको यही बताना है कि रेल की फंक्शन यही है कि जो है ये लोड को ट्रांसफर करता है अपने ऊपर से नीचे स्लीपर पर, और दूसरी क्या काम कर है, समतल है और चिकना सतह प्रदान करता है, जिससे रेलगाड़ियां जो हैं या गाड़ियां जो हैं वो तेज रफ्तार से आगे चल सके। ठीक है, क्लियर, रेल हो गया। अब इसमें देखिए जो हमारा ये रेलखंड है, जो ये रेलखंड अगर बना है तो ये किसी स्टील का बना होगा। किस प्रकार का ये स्टील होता है, किस प्रकार का ये इस्पात होता है जिससे ये मिलकर बना होता है। कुछ लोग ये कभी कभी आप कुछ लोगों के माइंड में आता होगा कि अच्छा सर ये तो हमेशा बाहर खुला छूटा रहता है, बाहर खुला छूटा रहता है ना हमेशा ये, और इस पर कोई भी जो है एटमॉस्फेरिक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा क्या बात है, इसमें न जंग लगता है, न इसमें कोई गलन होता है, नहीं जल्दी ये खराब होता है, ये कैसा लोहा है सर, बहुत अच्छा लोहा होता है क्या। देखिए इसमें ना क्या होता है कि कुछ ऐसे इसमें केमिकल कंपोजिशन मिले होते हैं जिनकी वजह से इस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, देखे होंगे जंग नहीं आपको लगता दिखाई देगा, चाहे बाहर ऐसे चाहे धूप लगे, वर्षा हो, कुछ भी, कोई भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो, इस पर कोई प्रभाव नहीं ज्यादा पड़ता। रेलखंड के उच्च कार्बन इस्पात में अन्य संरचनात्मक घटक निम्नलिखित कैसा होता है, हाई कार्बन स्टील होता है। क्या होता है, हाई कार्बन स्टील, यानी कि उच्च कार्बन इस्पात होता है। और इसमें अगर हम लोग देखें क्या क्या कंपोजिशन होते हैं इस रेलखंड में, जब इस रेलखंड को बनाया जा रहा होता है स्टील को, तो इसमें कौन कौन से कंपोजिशन डले होते हैं स्टील में। कार्बन की जो मात्रा है वो कितनी होती है इसमें देखिए कार्बन की मात्रा जो है 0.55 से 0.70% है। कितनी है, 0.55 से यानी 70%, या कह सकते हैं 0.55 से 0.70% है क्या, कार्बन होता है। दूसरा क्या है, मैग्नीज की अगर बात करें, मैग्नीज की बात करें तो यहां पर 0.65 से 0.90% होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर मैग्नीज की मात्रा अधिक है, और इस मैग्नीज के कारण इसमें जंग नहीं लगने पाता है। आई बात समझ में। और यही जब तो आपसे कोई पूछे, कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ कि रेलवे जो है, रेलवे में जो रेलवे ट्रैक पर जो हमारा रेल है उसमें जंग क्यों नहीं लगता, तो आपको बताना है कि उसमें मैग्नीज की मात्रा अधिक होती है, इसकी वजह से उसमें जंग नहीं लगता, इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं होता, ये महंगा भी पड़ता है। आई बात समझ में। सल्फर होता है 0.05% या उससे कम, सिलिकॉन होता है 0.05 से 0.30%, फास्फोरस होता है 0.05% या उससे कम। बाकी चीजें क्या होते हैं इसमें, स्टील होती है, यानी कि जो लोहा है वो होता है। ठीक है, बाकी जो कंटेंट बचा हुआ है वो लोहा ही पूरा होता है। ठीक, उसके अलावा ये चीजें इसमें केमिकल कंपोजिशन मिले होते हैं। ठीक है, कांटे व क्रॉसिंग पर लगाई जाने वाली रेलों में कार्बन की मात्रा कुछ कम रखी जाती है। कांटे क्रॉसिंग का मतलब है कि जैसे कांटे क्रॉसिंग का मतलब यहां पर बस थोड़ा सा बताएंगे, फिर इस पर एक चैप्टर ही पूरा है वो डिस्कस करेंगे। देखिए जहां पर आप लोग देखे होंगे कि जैसे कोई हमारी जो है ऐसे रेलवे ट्रैक जा रही है, ठीक है, और कोई दूसरी रेलवे ट्रैक इसको काटते हुए ऐसे जाए, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट या फिर क्रॉसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट या क्रॉसिंग बोलते हैं। ठीक है, या फिर जैसे आप लोग गाड़ी वगैरह लेके जाते हो, ठीक है, गाड़ी वगैरह लेके जा रहे हो, आप कहाँ ले जाओगे यार, आप थोड़ी ले जाओगे, जो आपका ड्राइवर होगा ट्रेन वाला। तो मान लीजिए कोई मेन लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, मेन लाइन ऐसे जा रही है, जो मेन लाइन होगा इलाहाबाद से बनारस, और आपको जाना कहां पर है, यहीं से मिर्जापुर जाना हो, तो ऐसे मिर्जापुर के लिए दूसरी लाइन इधर से निकल के जाएगी। ठीक है,
तो मेन लाइन से एक दूसरी लाइन जब निकल के जाता है तो यहां पर क्या होगा, ज्वाइंट बनेगा, और यहां पर जो कनेक्ट करेंगे इसमें क्या होगा, इसमें इस पूरे जो है अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं, पॉइंट एंड क्रॉसिंग। तो वो क्या है पॉइंट क्रॉसिंग, वो सब डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट को, वो सब आगे आएगा। ठीक है, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग आपका कई जगहों पर इस तरह से होता है। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर जो हम लोग रेल यूज करेंगे वो जो है हम लोग क्या करेंगे कि कार्बन की मात्रा वहां पर कुछ कम रखेंगे। वो इसलिए कि ये जो है कम इसलिए रखेंगे ना कि अगर हमारा कार्बन की मात्रा ज्यादा हुआ तो घिसाव क्या होगा, ज्यादा होता रहता है, क्रॉसिंग वगैरह पर घिसाव ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए वहां पर कम रखेंगे ताकि घिसाव कम हो। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये केमिकल कंपोजिशन आपका रेल में ये रहता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेल। जो रेल है ना इसका अलग अलग टाइप है, लेकिन आपके यहाँ केवल एक ही रेल यूज किया जाता है, केवल एक ही टाइप का यूज किया जाता है, बाकी दूसरे कंट्रियों में यूज किया जाता है। आपके यहाँ भी पहले यूज किया जाता था, अब नहीं यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब नहीं यूज किया जा रहा है। गर्डर क्या होता है, गर्डर जो है ये लंबाई का पूरा ऐसे रहता है। ठीक है, जो आपके घरों में आप लोग देखे होंगे ऐसे लगा होता, पुराने जो मकान होते हैं, ठीक, पूरी लंबाई का एकदम रहेगा, उसको गर्डर बोलते हैं। ठीक, लोहे का खंड जो पूरी लंबाई में से रहता है आई सेक्शन का, उसको गर्डर बोलते हैं। ठीक, घरों में लगाया जाता है छत वगैरह बनाने के लिए। चलिए अब हम लोग यहां पर देखेंगे टाइप ऑफ रेल। टाइप ऑफ रेल में हमारे जो है दोहरे शीर्ष वाली रेल यानी डबल हेडेड रेल। ठीक है, दूसरा है बड़े शीर्ष या बुल शीर्ष वाली रेल, बुल हेडेड रेल। तीसरा है चपटे पाद वाली यानी कि फ्लैट फुटेड रेल। तो यहां पर जो है जो आप आई सेक्शन देख रहे थे, ठीक है, इसमें हमारे 3 प्रकार के रेल होते हैं। पहला है हमारा डबल हेडेड रेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग डीएच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएच बोलते हैं, यानी डबल हेडेड रेल। यानी कि इसका जो देखिए हेड और क्या होता है, हेड और क्या होता है, फुट होता है या फिर बेस भी कहिए। देखिए ये जो आपको दिख रहा है जैसे हेड है और नीचे क्या है, फुट है। ठीक है, तो या फिर इसको क्या कहिए, इसको बेस भी कहते हैं हम लोग, जिसको आधार बोला जाता है। ठीक, तो ये जो बेस है आधार है, क्लियर। तो ये जो बेस और आधार है ये दोनों सेम अगर बराबर हैं तो क्या होगा, डबल हेडेड हो जाएगा। यानी कि जैसा इसका हेड है सेम इसका आधार भी हेड ही जैसा है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको डबल हेडेड रेल बोल रहे हैं। बड़े शीर्ष या बुल शीर्ष वाले यानी बुल हेडेड की अगर बात करें, बुल हेडेड की बात करें तो बुल हेडेड जो है हमारा, अभी मैं शार्ट बता रहा हूं तो उसके बाद फिर मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। ठीक है, बुल हेडेड की अगर बात करते हैं तो ये जो है हेड और फुट इसका अगर बात करते हैं तो यहां पर हेड इसका थोड़ा बड़ा होता है और फुट थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, क्या होता है, फुट थोड़ा छोटा होता है इसका, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुल हेडेड रेल बोल रहे हैं। अच्छा, कहेंगे सर ऐसा क्यों, इसको ऐसा बना रहे हैं। देखिए क्या होता था, पहले ना लकड़ी के स्लीपर यूज किए जाते हैं, तो स्लीपर में फास्टेनर जो है वो कुछ इस प्रकार से यूज किए जाते थे, उसमें गड्ढा करके कुर्सी बनाया जाता था, कुर्सी जैसा बनाया जाता था। वो मैं अभी जब स्लीपर डिस्कस करूंगा ना फास्टेनर वगैरह, तो मैं उसका एक्चुअल फिगर आपको दिखाऊंगा कैसे वो लकड़ी के स्लीपर में उसको लगाते थे। ठीक है, तो वहां पर उसको गड्ढा खोद कर उसमें मतलब लकड़ी में से गड्ढा खुदाई कर देते थे लकड़ी में और उसी में फिट करते थे। तो वहां पर ये जो है थोड़ा सा छोटा रहता था तो उसी के अंदर घुस जाता था और उसमें क्या करते थे, फास्टनर डाल के टाइट कर देते थे, तब ये यूज होता था, बट अब नहीं यूज होता है ये भी। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो था वो है हमारा जो है फ्लैट फुटेड जो है, वही फ्लैट फुटेड आजकल बहुत ज्यादा बहुतायत मात्रा में यूज हो रहा है, अपने इंडिया में भी यूज हो रहा है। तो ये हम लोग फ्लैट फुटेड की बात, खास बात ये है कि जो इसका निचला वाला बेस है, जो आधार होता है, वो बहुत ही चपटा होता है। क्या होता है, बहुत ही चपटा होता है। ठीक है, ऊपरी हिस्सा अलग, और ये बस इसको ये बात है कि इसको जो है एक ही बार यूज ही कर पाते हैं, लेकिन इसमें जो है उसको पलटकर भी यूज कर लेते थे ऊपर वाले में। ठीक है, क्योंकि बस सेम होता था तब पलटकर भी यूज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर हेड घिसा तो निकाल कर फेंक देंगे, दूसरा लगा देंगे। ठीक है, आइए अब इस पर एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये एग्जाम में पूछता है कि आपका जो है टाइप ऑफ रेल हमारा कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये 3 बताने हैं कि दोहरे शीर्ष वाली रेल, डबल हेडेड रेल, बड़े शीर्ष वाली या जो है बुल हेडेड वाली रेल, चपटे पाद वाली रेल, फ्लैट फुटेड रेल। तो इस तरह से जो है हमारा रेल होता है 3 प्रकार का मेन। तो यहाँ पर देखिए डबल हेडेड रेल, डबल हेडेड रेल की खास बात यह है इसकी डायमेंशन आप अगर रेड याद कर सको तो अच्छी बात है और अच्छा नंबर गेन करोगे, ठीक है। अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो परेशानी की बात नहीं, वो कहीं एग्जाम में भी नहीं पूछता है, जेईई वगैरह में नहीं पूछेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये देखिए जैसे इसकी लंबाई में अगर बात करते हैं तो लंबाई में कुछ इस प्रकार से होता है, ये कैसे होता, कुछ इस प्रकार से ऐसे लंबाई में ये होता, ठीक है, क्लियर। ये कुछ इस प्रकार से लंबाई में होता। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है इसी पर क्या होता है, हमारी रेलगाड़ी चलती है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि जैसे ऊपर वाला हिस्सा चलते चलते ट्रेन चलते रहे तो पहिए की वजह से घिसने लगता है धीरे धीरे। अगर इसमें घिसाव हो जाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पलट देते हैं, पलट कर फिर से लगा देंगे, तो जो यहाँ पर हेड था वो फुट बन जाएगा, जो फुट था वो हेड बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है, फुट हमारा यानी बेस या आधार कह सकते हो फुट को, ठीक। और हेड जो है हमारा जानते हो शीर्ष, ठीक। इसको डंबल बेल शीर्ष वाली यानी डंबल बेल शीर्ष वाली रेल भी कहते हैं। डंबल बेल मतलब समझ रहे हैं, डंबल जानते हो, जिम वगैरह कुछ लोग करने जाते होंगे, तो जिम वगैरह करने जब जाएंगे तो ऐसे जो है ऐसे एक डंबल होता है, ऐसे बीच में पतला रहता है, दोनों तरफ ऐसे लगा होता है और ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बॉडी सॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डंबल। तो उसमें डंबल में जो है जो दोनों सिरे होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं, यानी अगर कोई उठा 1 किलो वाला 2 किलो वाला तो दोनों के वजन के हिसाब से वो 1 किलो का रहेगा, ऐसे से पुशअप कर क्या बोलते हैं उसको, ऐसे से बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो इसको डंबल शीर्ष वाली रेल भी कहते हैं क्योंकि ये जो है डंबल आकार के होते हैं, क्योंकि दोनों समान है, तो जब समान है तो क्या करना है, ये भी काम आ जाता है इसको, ठीक है। इस रेल के दोनों सिरे, जो ये रेल है, इन रेल के दोनों सिरे क्या हैं, दोनों सिरे और फुट बराबर माप के होते हैं, यानी हेड और फुट दोनों सिरे और इसका फुट दोनों एकदम बराबर माप के हैं, ठीक है। और जो वेब द्वारा जुड़े रहते हैं। अब दोहरे शीर्ष वाले रेलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, अब इसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसमें जो है इसको सही से फिक्स करना, दूसरी चीज इसमें ज्यादा मटेरियल का खर्चा हो जाता था, तो बहुत सारी चीजें नुकसान थी इसमें, तो इसलिए इसको हटा दिए, रिप्लेस कर दिए। इसके अगर बात करें हेड की जो चौड़ाई होती है 6.99 सेंटीमीटर होती है और फुट की जो चौड़ाई होती है वो भी सेम ही रहेगी, ठीक है। अगर हेड की ऊंचाई की बात करें, हेड जो इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 4.45 सेंटीमीटर होती है। टोटल अगर ऊंचाई की बात करें, टोटल ऊंचाई की बात करते हैं या गहराई की बात करें 15.24 सेंटीमीटर होगी। और इसकी वेब की जो इसकी मोटाई होती 1.90 सेंटीमीटर होती है, बाकी नीचे वाले की भी सेम रहेगी, यानी टोटल कितनी होगी 15.24 सेंटीमीटर होती है। तो ये इसकी साइज अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई परेशानी की बात नहीं, बस ऐसे फिगर बना दोगे तब पर भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन लिखना है, ऐसे नहीं कि आप मुंह उठाए चले आओ ना, आपको इसमें लिखना है, ठीक है। ये नहीं फिगर नाम लिख कर चले आओ नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक आप इसमें थ्योरी नहीं लिखोगे, जितना बता रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बुल हेडेड रेल, बुल हेडेड रेल की अगर बात करें तो यहां पर इस रेल का जो शीर्ष है, इस रेल का जो शीर्ष है वो पाद की तुलना में काफी क्या होता है, बड़ा रखा जाता है, यानी कि जो फुट है, फुट मतलब पाद, ठीक है, तो इसकी तुलना में हेड जो है थोड़ा बड़ा रखते हैं। यानी कि अगर हेड की चौड़ाई बात करें तो 6.87 सेंटीमीटर है, तो इसकी फुट की चौड़ाई क्या होगी 6.15 सेंटीमीटर हो जाएगी। टोटल हाइट 14.09 हो जाएगा, वेब की चौड़ाई 1.83 हो जाएगी, हेड की जो हाइट है वो 4.53 हो जाएगा और फुट की जो हाइट है वो 3.30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। ऊपर के भाग में अधिक मात्रा में इस्पात लगाया जाता है ताकि यह गतिज भार वहन कर सके, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर वाला चौड़ा भी बनाते थे ताकि जो है जो हमारा डायनामिक जो हमारा लोड लग रहा है, जब गाड़ी चलती है तो इस पर लोड लगता है उस टाइम पर, तो वो ज्यादा क्या करे, सहन कर सके, ठीक है, और घिसाव भी जल्दी ना हो, इसलिए हम थोड़ा मोटा कर देते थे। इस रेल की सीधी स्थिति में रखने के लिए इसे निचले
विशेष प्रकार की कुर्सी चेयर का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर जैसे ये लकड़ी के स्लीपर हो चाहे स्टील के स्लीपर हो, उसमें ऐसे चेयर टाइप के बनाते थे और चेयर टाइप का शेप देते थे और उसी में इसको फिक्स कर देते। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आएगा भी। इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में इस रेल का उपयोग किया जाता है, परंतु भारत में इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो अपने इंडिया में बहुत पहले यूज किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। ये अब इंग्लैंड हुआ, यूरोप कंट्री जो है वहां पर यूज किया जाता है, अपने इंडिया में नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि फ्लैट फुटेड रेल की, फ्लैट फुटेड रेल, तो आ गया अपना भारत। ठीक है, फ्लैट फुटेड रेल यानी कि ये जो आप देख रहे हो, ये वाले जितने देख रहे हो आप, ये सब फ्लैट फुटेड है। ये सब जो है आप देख रहे हो, ये सब फ्लैट फुटेड है। ठीक है, कौन से? ये सब फ्लैट फुटेड है, इसको हटा दो। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये सब फ्लैट फुटेड है। कैसा है ये रेल? सब फ्लैट फुटेड रेल होता है। ठीक है, ये फ्लैट फुटेड शेप है। ठीक है, यानी कि फ्लैट फुटेड क्या है कि जो बेस है वो चपटा होता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा बेस ज्यादा होता है, तो ये लोड अत्यधिक बियर करेगा। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर बात करें फ्लैट फुटेड रेल की, अगर बात करें हैं, इस रेल का आविष्कार 1836 में चार्ल्स विग्नोल ने किया था। क्या किया था? कौन किया था? चार्ल्स विग्नोल जो थे, उन्होंने जो है 1836 में इसका आविष्कार किया। ठीक है, अतः इसे विग्नोल रेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विग्नोल रेल बोलते हैं, क्योंकि चार्ल्स विग्नोल ने क्या किया था? इसका आविष्कार किया था। ठीक है, इसका निचला भाग पर्याप्त चपटा रखते हैं, जो निचला भाग है काफी चपटा रखेंगे, ताकि ये बिना कुर्सी के स्लीपर पर क्या किए रहे, स्थिर किया जा सके। जो कुर्सी होती ना, ठीक इसको कुर्सी को ऊपर रख दे, सॉरी, जो स्लीपर होता है, स्लीपर जो ठीक उसके ऊपर रखकर, बस इसमें देखे होंगे ऐसे कीलक टाइप का होता, कीलक होता है, उसको बोलते हैं कीलक, उसको ऐसा लगाकर और ऐसे चाबी ठोक देते हैं ना, देखे होंगे ऐसे लगा, ऐसे कीलक लगा होता है, उसी में से चाबी ठोक देते हैं, बस देखे होंगे। तो ये थोड़ा सा आसान रहता है और फिक्स, अच्छे से फिक्स भी हो जाता है। इसकी अगर साइज की बात करें तो इसके ऊपरी जो चौड़ाई है, इसकी ऊपरी चौड़ाई हो 6.67 सेंटीमीटर होती है। निचली चौड़ाई की बात करें, देखिए ज्यादा हो गया, 13.65 सेंटीमीटर हो गया। और जो फुट की जो मोटाई होती है वो 2 सेंटीमीटर, और हेड वाला 4.37, टोटल 14.29, और वेब की जो है वो 1.39 होती है। ये चपटे पाद वाली रेल है। इसमें कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं कि जो ये चपटे पाद वाली रेल होता है, यहाँ पर कुछ चीजें थोड़ा जानकारी ले लीजिए जो कि आपके लाभदायक, आपके लिए फायदेमंद है। देखिए, तो ये आपको पता ही हो गया कि हेड क्या है हमारी, ये हेड विड्थ होती है, ये आपको भी मैंने बताया। नीचे बेस विड्थ कही जाएगी। ठीक है, और यहां से कॉर्नर से लेके यहाँ निचले बीच, देखिए यहां से हेड के निचले भाग से और बेस के ऊपर, इन दोनों भाग के बीच में क्या बोलते हैं? इसको फिशिंग बोलते हैं। क्या करते हैं? इसको फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? फिशिंग बोलेंगे। ठीक है, और यहां पर देखिए जो ये स्लोपी होता है, इसको बोलते हैं फिलेट बोलते हैं, और यहां पर बीच वाले को वेब बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ पे हार्जेंटल से जो है, जो ये स्लोप रहता है, इसमें एंगल एक बनता है, उसको हेड एंगल बोलेंगे। और यहाँ पर जो है ये हार्जेंटल से जो बेस वाला एंगल बनेगा, ये बेस वाला ऐसे स्लोप रहता है, तो ये जो एंगल बनाएगा उसको बेस एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ये क्या क्या चीजें हैं आपकी। हेड एंगल यानी कि जो हेड के हेड में जो थोड़ा स्लोप रहता है उससे जो हार्जेंटल एंगल बनाएगा, हेड एंगल। और जो बेस में स्लोप रहता है, जो हार्जेंटल एंगल बनाएगा, वो बेस एंगल कहा जाएगा। ठीक है, इसकी टोटल हमारी ये जो है हाइट में हमारी निकल के आती है। ठीक, समझ में आया बात? तो आपका ये फ्लैट फुटेड रेल यहीं पर कंप्लीट होता है, और अपने भारत में सबसे ज्यादा इसी रेल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो संसार में लगभग 90% रेल पथों में चपटे पाद की रेलों का क्या करते हैं हम लोग? प्रयोग करते हैं। तो अपने यहाँ जो है, अपने यहाँ भी यही यूज करते हैं। भारतीय रेलवे में इसी रेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 नहीं है बच्चे, चैप्टर नंबर ये 4 है। ठीक है, कुछ भी 4 है, ये 4 से शुरू हुआ। देखिए अब ये चैप्टर ना देखो अब, क्योंकि ये रेलवे में ना आगे पीछे थोड़ा सा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे है, क्योंकि अगर हम इसको सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ाएंगे ना तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ ये हो जाएगा कि फिर कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि वो कुछ चीज बताकर तब हम अगली बार चलते हैं, ताकि वहां पर उसका यूज हो। ठीक, तो ये चैप्टर कुछ आगे पीछे दे रखा है आपके सिलेबस में, तो उससे परेशान मत हुई, हमें पढ़ाने दीजिए, उसी में से सारा आएगा ये आपको। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा जो है रेल, टाइप ऑफ रेल।
अब अगर आपको डिफरेंस इनमें लिखना है तो इसमें डिफरेंस जब भी पूछता है, उसे पूछा नहीं है ज्यादा कभी, ठीक है। तो डिफरेंस अगर पूछेगा, वो पूछेगा क्या पूछेगा, देखिए जो डबल हेडेड रेल होता है और बुल हेडेड रेल होता है, इन दोनों को मिलाकर फ्लैट फुटेड रेल से अंतर पूछता है। तो अभी मैंने बता ही दिया था आपको कि सामर्थ्य की अगर बात करें, सामर्थ्य की बात करें तो फ्लैट फुटेड की अत्यधिक सामर्थ्य होती है, क्योंकि निचला सिरा क्या होता है, काफी चपटा होता है, तो वजन ये क्या करता है, ज्यादा जो है सहन करता है। तो सामर्थ्य क्या है, ये रेल चपटे पाद की रेल से तुलना में कम सामर्थ्यवान होता है। इसमें समान क्षेत्रफल से की दृष्टि से यह रेल हर दिशा में अत्यधिक सामर्थ्यवान सिद्ध हुआ है, ठीक है। स्थापना की बात करें तो ये स्थापना, इनको सीधा रखने के लिए, स्लीपरों पर स्थापित करने के लिए इसमें कुर्सी वगैरह बनाना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है, ये जो है सरलता से अच्छे से टिक जाते हैं, और इनको जो है कीलक के माध्यम से जो है बियरिंग प्लेट वगैरह लगाकर उसको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें कुर्सियां वगैरह जो है बनानी पड़ती हैं, कुर्सियां वगैरह बनाकर उसमें जो है इसके संरेखण को मेंटेन रखेंगे। इसमें जो है ऐसा नहीं है, इसमें जो है डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, बियरिंग प्लेट वगैरह से रखकर फिक्स करते हैं, ठीक है। जुड़ाई काल की अगर बात करें तो इसमें काफी टाइम लगेगा, इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता है, फटाफट ये काम आगे बढ़ेंगे। फिटिंग वगैरह करने में यहाँ पर जो है फिटिंग वगैरह करने में यहाँ पर जिसे फास्टनिंग वगैरह ज्यादा लगता है, तो ये महंगा भी पड़ता है, लागत भी इसकी अधिक आती है। इसमें उतना महंगा नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कीलक वगैरह लगाकर तुरंत चाबी लगाएंगे फिक्स हो जाता है, तो ये ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है। इसमें क्या है, मेंटेनेंस ज्यादा रहता है, क्योंकि ये बाद में ढीला उला हो जाता है, ये जल्दी ढीला नहीं होता है, ठीक है। खर्चा भी इसमें कम है, ठीक है। और ये जो है चाबी वगैरह इसमें लगी रहती है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें स्लीपर में ठीक कीलक होता है, कीलक में क्या होते हैं, एक ऐसे चाबी टाइप ठोक देंगे फिक्स हो जाता है, ये कभी जल्दी कितनी लंबाई होती है, वो सब देख के बाद फिर हमारा रेल टॉपिक खत्म होगा, फिर हम लोग स्लीपर पर आएंगे, ठीक है। तो समझ में आई चीजें, क्लियर है एकदम स्पष्ट जितना आपको बताया अभी तक। चलिए आगे भाई। ठीक है, लास्ट में कटा है आवाज, कहां पर कटा था, वो डिफरेंस है, नोट्स से देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वो डिफरेंस है, नोट्स से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है वो सब, ठीक। तो ये समझ में आया आपको, रेल तीनों वही पूछता है ज्यादातर, टाइप ऑफ रेल आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है। वेट ऑफ रेल वो भी डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है 5 बजे से 5 बजे से आप लोग का जो है सवाल चलेगा, ठीक है। 5 बजे से सवाल चलेगा, क्लियर है ना, समझ में आया एकदम ओके, ठीक है। चलिए, हाँ किसी का हैंड रेज है, स्वाति सिंह, बोलिए। हाँ स्वाति सिंह बोलिए। सर मैं ये बोल रही थी कि जो आप पहले जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं उसका वीडियोस नहीं मिल पा रहा, तो वो कैसे मिलेगा? अच्छा, ये जैसे आज चौथी क्लास है तो 3 क्लास कहाँ से मिलेगा? हाँ, और उसका जो पीडीएफ वगैरह है उसका भी मतलब कुछ प्रोसेस पहले जैसा नहीं है, सबसे अलग है, तो आप बता दीजिए। नहीं नहीं, पहले ही जैसा है सब, वो आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देखिए क्या है ना, कि जब आप कोर्स में जाएंगी, अपने ऐप में जाएंगी, तो वहां पे कोर्स दिखेगा, ठीक है। जी। तो कोर्स को आप ओपन करेंगी तो ओपन हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ पर ओवरव्यू लिखा होगा, ठीक है, और इधर कंटेंट लिखा होगा, ठीक। जी। तो कंटेंट में आप टच करेंगे इसको ऐसे, तो इसमें फोल्डर बन के 3-4 आएंगे, इसमें लिखा हाँ रहेगा सर। न्यू क्लासेस के नाम से,
ठीक। जी। जो अभी हम पढ़ाते हैं हमेशा डेली लाइव, वो इसमें अपलोड हो जाता है न्यू क्लासेस में। इसको ओपन करेंगे, इसमें फोल्डर बना होगा आरबीटी के नाम से, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, उसमें जी। वीडियोज हैं, उसको फिर ओपन करेंगी तो मिल जाएगा। और इसमें ओल्ड क्लास के नाम से भी एक फोल्डर है, जो कि पिछले साल की सभी क्लासेस सभी सब्जेक्ट की इसमें है। तो आप फास्ट पढ़ना है तो आप इससे पढ़ सकते हैं। इसी में एक जी। और फोल्डर है नोट्स के नाम से, ऑल सब्जेक्ट नोट्स। ठीक है, तो ऑल जी। सब्जेक्ट के जो नोट्स है वो उसको ओपन करेंगी तो पीडीएफ है, वहां पे टच करेंगी तो आपकी डाउनलोड होके आपके मोबाइल से हो जाएगा। तो यहाँ से पीडीएफ से नोट्स बना लीजिए, और ओल्ड क्लास आपको मन है तब तक पढ़ते रहिए। अदर सब्जेक्ट जो है, बाकी सब्जेक्ट जो सभी चल रहे हैं वो न्यू क्लासेस में डेली ऐड हो जाते हैं क्लास के बाद। ठीक है, ओके। चलिए, नई स्टूडेंट थी। ठीक, चलिए, ओके, बाय बाय। आइए अभी 5 बजे आप लोग।